श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आप जानते हैं कि बिना किसी आसक्ति के कर्म करने से कैसे सच्चा सुख प्राप्त होता है? आज के श्लोकों में श्री कृष्ण हमें कर्म और संतोष के बीच गहरा संबंध बताते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार एक सच्चा कर्मयोगी जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है। कल के श्लोक 19 और 20 में हमने सीखा कि कैसे कर्म में निष्काम भावना अपनाने से बंधन से मुक्ति मिलती है। आज हम जानेंगे कि कर्मयोगी के लिए संतोष और स्थिरता का क्या महत्व है। आज के श्लोक 21 और 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरण केवल कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ चकृत्वापि न निबध्यते। इनका अर्थ है, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग चुका है और किसी प्रकार के संग्रह से मुक्त है, जो केवल शरीर की आवश्यकता के लिए ही कर्म करता है, वह पाप को प्राप्त नहीं होता। जो संयोग से मिले हुए में संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से परे और ईर्ष्या से मुक्त होता है और सफलता और असफलता में समान भाव रखता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। इन श्लोकों में श्री कृष्ण का संदेश है कि कर्मयोगी को भौतिक वस्तुओं की कोई आसक्ति नहीं होती और वह हर परिस्थिति में संतोष और स्थिरता से रहता है। इस प्रकार का जीवन उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 21 से 22। केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए सन्यासी को पाप न लगने का कथन। श्लोक 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरन केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। उच्चारण की विधि। निराशीय यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन न आपनोति किल्बिषम्। 21। यत चित्तात्मा अर्थात जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, और त्यक्त सर्व परिग्रह अर्थात जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा निराशीय अर्थात आशारहित पुरुष, केवलम अर्थात केवल, शारीरम अर्थात शरीर संबंधी, कर्म अर्थात कर्म, कुर्वन अर्थात करता हुआ, भी, किल्बिषम अर्थात पाप को, न अर्थात नहीं, आपनोति अर्थात प्राप्त होता। अर्थ जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। 21। व्याख्यायत चित्तात्मा संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रिया, मन आदि वश में नहीं होते। इसी श्लोक में निराशीय पद से बताया है कि कर्मयोगी में आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसके शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण स्वतः वश में रहते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती। त्यक्त सर्व परिग्रह कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है।
ऐसा निवृत्तिपरक श्लोक गीता में और कहीं नहीं आया है। छठे अध्याय के 10वें श्लोक में ध्यान योगी के लिए और 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परिग्रह का त्याग करने की बात आई है, परंतु उनसे भी ऊंची श्रेणी के परिग्रह त्याग की बात त्यक्त सर्व परिग्रह पद से यहीं आई है, क्योंकि परिग्रह के साथ सर्व शब्द केवल यहां आया है। 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में भक्तियोगी के लिए अनिकेतः पद आया है, पर वहां इसका अर्थ निवास स्थान में ममता आसक्ति से रहित होना है। निराशीय कर्मयोगी में आशा, कामना, स्पृहा, वासना आदि नहीं रहते। वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता हो। इतनी ही बात नहीं है, प्रत्युत वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग न होने पर भी उसका उद्देश्य इनके त्याग का ही रहता है। शारीरं केवलम कर्म कुर्वन्, शारीरम कर्म, शरीर संबंधी कर्म के दो अर्थ होते हैं, एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाले कर्म की बात 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आई है, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। परंतु यहाँ आया श्लोक निवृत्तिपरक है, इसलिए यहाँ उपर्युक्त पदों का अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म, खानपान, शौच स्नान आदि मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। निवृत्ति परायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है जितने से केवल शरीर निर्वाह हो जाए। नापनोति किल्बिषम, जो कर्म करने अथवा न करने से अपना किंचन मात्र भी संबंध रखता है, वह पाप को अर्थात जन्म मरण रूप बंधन को प्राप्त होता है। परंतु आशारहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा न करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रखता, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। निवृत्तिपरायण होने पर भी कर्मयोगी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता। आलस्य प्रमाद का भी भोग होता है। एकांत में यों ही पड़े रहने से आलस्य का भोग होता है और शास्त्र विरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है। इस प्रकार निवृत्ति में आलस्य के सुख का और प्रवृत्ति में प्रमाद के सुख का भोग हो सकता है। अतः आलस्य प्रमाद से मनुष्य पाप को प्राप्त होता है। परंतु बहुत कम कर्म करने पर भी निवृत्तिपरायण कर्मयोगी में किंचन मात्र भी आलस्य प्रमाद नहीं आते। यदि उसमें किंचन मात्र भी आलस्य प्रमाद आते तो किल्बिषम न आपनोति कहना बनता ही नहीं। वह यत् चित्तात्मा है, अर्थात उसके शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण संयत हैं, इसलिए उसमें आलस्य प्रमाद आ ही नहीं सकते। शरीर, इंद्रियां तथा अंतःकरण के वश में होने से, भोग सामग्री का त्याग करने से तथा आशा, कामना, ममता आदि से रहित होने से उसके द्वारा निषिद्ध क्रिया हो सकती ही नहीं। यहाँ शंका हो सकती है कि जब उसके द्वारा पापक्रिया हो सकती ही नहीं, तब यह क्यों कहा गया कि वह पाप को प्राप्त नहीं होता? इसका समाधान यह है कि क्रिया मात्र के आरंभ में अनिवार्य दोष, पाप पाए जाते हैं। सर्वारंभा ही दोषेण धूमनाग्निरिवावृता, गीता 18:48। परंतु मूल में असत के संग कामना, ममता और आसक्ति से ही पाप लगते हैं। कर्मयोगी में कामना, ममता और आसक्ति होती ही नहीं, अथवा उसका कामना, ममता और आसक्ति का उद्देश्य ही नहीं होता, इसलिए उसका कर्म करने से अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी कारण न तो उसे कर्मों में रहने वाला आनुषंगिक पाप लगता है और न उसे शास्त्र विहित कर्मों के त्याग का ही पाप लगता है। दूसरी एक शंका यह हो सकती है कि तीसरे अध्याय में भगवान ने सिद्ध महापुरुष को भी अपने लिए कोई कर्तव्य शेष न रहने पर भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा की है। तीसरे अध्याय का 25वां-26वां श्लोक। अपने लिए भी भगवान ने कहा है कि त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य न होने पर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। तीसरे अध्याय के 22वें से 24वें श्लोक तक। अतः शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को क्या लोक संग्रह के त्याग का दोष नहीं लगेगा? इसका समाधान यह है कि कामना, ममता आदि न रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगता।
यद्यपि सिद्ध महापुरुष में और भगवान में कामना, ममता आदि का सर्वथा अभाव होता है, तथापि वे जो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, यह उनकी दया, कृपा ही है। वास्तव में वे लोक संग्रह करें अथवा न करें, इसमें वे स्वतंत्र हैं, इसकी उन पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। गीता 3 अध्याय का 18वां श्लोक। वास्तव में यह भी निवृत्तिपरायण साधकों के लिए एक लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह किया नहीं जाता, प्रत्युत होता है। तीसरी एक शंका यह भी हो सकती है कि 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्य को पापी कहा है, और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को नहीं प्राप्त होता। दोनों का सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान यह है कि जब तक भोग बुद्धि है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति बनी हुई है, तब तक कर्म करने अथवा न करने से पाप लगता ही है। इसीलिए वहां पचंती आत्मकारणात् पद आए हैं। परंतु उस कर्मयोगी में भोग बुद्धि नहीं है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति भी नहीं है, अतः सर्वथा निर्लिप्त होने से उसे कर्म करने अथवा न करने से किंचन मात्र भी पाप नहीं लगता। प्रश्न: इस श्लोक को अगर सांख्ययोगी का मान ले तो क्या आपत्ति है, क्योंकि इसमें आए सब लक्षण सांख्ययोगी में घटते हैं? उत्तर: पहली बात तो यह है कि यहाँ कर्मयोग का प्रसंग है, इसलिए यह श्लोक मुख्य रूप से कर्मयोगी का ही है। दूसरी बात, सांख्ययोगी अपने को कर्ता मानता ही नहीं। उसमें मैं कुछ भी नहीं करता हूं, गीता 5वें अध्याय का 8वां श्लोक, ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है, फिर उसके लिए कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता, ऐसा कहना कैसे बन सकता है? कर्मयोग के साधक में वैसा स्पष्ट विवेक जागृत न होने पर भी उसका यह निश्चय रहता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। इन 3 बातों का दृढ़ निश्चय रहने के कारण वह कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है। लोगों में प्रायः ऐसी मान्यता है कि कर्मयोगी गृहस्थ आश्रम में और ज्ञानयोगी, सांख्ययोगी, संन्यास आश्रम में रहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जिसे शरीर से अपनी अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है, वह ज्ञानयोगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में। जिसमें इतना विवेक नहीं है पर उपर्युक्त 3 बातों का निश्चय पक्का है, वह कर्मयोगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में। निष्काम कर्म योग के साधक के लक्षण और कर्मों से न बंधने का कथन। श्लोक 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ चकृत्वापि न निबध्यते। उच्चारण की विधि। यदृच्छालाभ संतुष्ट, द्वंद्वातीत, विमत्सर, समः, सिद्धौ, असिद्धौ, च, कृत्वा, अपि, न, निबध्यते। 22। यदृच्छालाभ संतुष्ट अर्थात जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। विमत्सर अर्थात जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। द्वंद्वातीत अर्थात जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा। सिद्धौ अर्थात सिद्धि, च अर्थात और, असिद्धौ अर्थात असिद्धि में, सम अर्थात सम रहने वाला कर्मयोगी, कर्म, कृत्वा अर्थात करता हुआ, अपि अर्थात भी, उनसे, न अर्थात नहीं, निबध्यते अर्थात बंधता। अर्थ जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। 22। व्याख्या। यदृच्छालाभ संतुष्ट कर्मयोगी निष्काम भावपूर्वक सांगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा आदि जो कुछ मिलता है, उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वह व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो अथवा हानि, उसके अंतःकरण पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह हरेक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है,
तथा वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाम में वह सुखी दुखी नहीं होता। यदि साधक के अंतःकरण पर अनुकूलता प्रतिकूलता का थोड़ा असर पड़ भी जाए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक के अंतःकरण में वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता, शीघ्र मिट जाता है। उपर्युक्त पदों में आया लाभ शब्द प्राप्ति के अर्थ में है, जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलता का मिलना ही लाभ नहीं है, प्रत्युत लाभ हानि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जो कुछ प्राप्त हो जाए वह सब लाभ ही है। विमत्सरः कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा गीता 5:7। इसलिए उसका किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव नहीं रहता। विमत्सरः पद अलग से देने का भाव यह है कि अपने में किसी प्राणी के प्रति किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव न आ जाए। इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है, कारण कि कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। अतः यदि उसमें किंचन मात्र भी ईर्ष्या का भाव होगा तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के हित के लिए नहीं हो सकेंगी। ईर्ष्या दोष बहुत सूक्ष्म है। दो दुकानदार हैं और आपस में मित्रता रखते हैं। उनमें एक की दुकान दूसरे की अपेक्षा ज्यादा चल जाए तो दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि उसकी दुकान ज्यादा चल गई, मेरी कम चली। इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण मित्र से भी मित्र की उन्नति नहीं सही जाती। जहां आपस में प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहां भी ईर्ष्या दोष आ जाता है। फिर जहां वैर भिन्नता आदि हो वहां का तो कहना ही क्या है। इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। द्वंद्वातीतः कर्मयोगी लाभानि मान अपमान स्तुति निंदा अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत होता है। इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाले राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। द्वंद्व अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवान का सगुण साकार रूप ठीक है या निर्गुण निराकार रूप ठीक है, अद्वैत सिद्धांत ठीक है या द्वैत सिद्धांत ठीक है, भगवान में मन लगा या नहीं लगा, एकांत मिला या नहीं मिला, शांति मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली या नहीं मिली इत्यादि। इन सब द्वंद्वों के साथ संबंध न होने से ही साधक निर्द्वंद्व होता है। जैसे तराजू किसी भी तरफ झुक जाए तो वह बराबर नहीं कहलाता, ऐसे ही साधक के अंतःकरण में किसी भी तरफ झुकाव हो जाए तो वह द्वंद्वातीत नहीं कहलाता। कर्मयोगी सब प्रकार के द्वंद्वों से अतीत होता है, इसलिए वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता 5वें अध्याय का 3 श्लोक। समः सिद्धावसिद्धौ च, किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाना सिद्धि है और किसी प्रकार के विघ्न बाधा के कारण उसका पूरा न होना असिद्धि है। कर्म का फल मिल जाना सिद्धि है और न मिलना असिद्धि है। सिद्धि और असिद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का न होना ही सिद्धि सिद्धि में सम रहना है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा पदों में भी यही भाव आया है। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, तभी सिद्धि और असिद्धि में पूर्णतः समता आएगी। कृत्वापि न निबध्यते, यहाँ कृत्वा अपि पदों का तात्पर्य है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी नहीं बंधता, फिर कर्म न करते हुए बंधने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वह दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहता है। जैसे शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी कर्मों से नहीं बंधता, वैसे ही शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्मयोगी भी कर्मों से नहीं बंधता। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म करना, अधिक करना, कम करना अथवा न करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। इनके साथ जो लिप्तता लगाव है वही बंधन का कारण है और जो निर्लिप्तता है वही मुक्ति का कारण है। जैसे नाटक में एक व्यक्ति लक्ष्मण का और दूसरा व्यक्ति मेघनाद का स्वांग धारण करता है और दोनों व्यक्ति अपने अपने स्वांग को ठीक ठीक निभाते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात अपने को वास्तव में लक्ष्मण या मेघनाद नहीं मानते। ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है, अर्थात उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता।
उसका संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृति के साथ नहीं। इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है। समता में स्थिति रहने से वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता। यदि विशेष विचार पूर्वक देखा जाए तो समता स्वतः सिद्ध है। यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम वही रहते हैं। यदि हम वही एक ही न रहते तो दो अलग अलग अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान किसे होता। इससे सिद्ध हुआ कि परिवर्तन परिस्थितियों में होता है, अपने स्वरूप में नहीं। इसलिए परिस्थितियों के बदलने पर भी स्वरूप से हम सम ज्यों के त्यों ही रहते हैं। भूल यह होती है कि हम परिस्थितियों की ओर तो देखते हैं, पर स्वरूप की ओर नहीं देखते। अपने सम स्वरूप की ओर न देखने के कारण ही हम आने जाने वाली परिस्थितियों से मिलकर सुखी दुखी होते हैं। संबंध 3 अध्याय के 9वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अब 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में उसी बात को अन्वय रीति से कहते हैं। कल के श्लोक 23 में श्री कृष्ण बताएंगे कि सच्चे कर्मयोगी के लिए कर्म का क्या अर्थ है और कैसे वह हर कर्म को त्याग की भावना के साथ करता है। जुड़े रहिए दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा उसे कमेंट में जरूर लिखें। वाउचर जीतने का मौका पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://formsgle/cwmada7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।